हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलटी फिजिक्स की प्रिपरेशन। बट प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, कोई भी यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, कितने घंटे का ये पेपर होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आता है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो जो हमारा एग्जाम होता है, ये एलटी मैथमेटिक्स का जो एक पेपर होता है, इसमें हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 2 आवर्स का ये हमारा पेपर होता है। अब इसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है फर्स्ट सेक्शन जो 50 मार्क्स का होता है। इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं। एकेडमिक एप्टीट्यूड जो कि यानी कि सीडीपी आप कह सकते हो 30 मार्क्स का, रीजनिंग आती है 10 मार्क्स की, और जनरल नॉलेज जिसमें आपका उत्तराखंड होगा, इंडियन ज्योग्राफी होगी, है ना, और मतलब ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, ये सारे टॉपिक्स जो आएंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। करंट अफेयर्स वगैरह ये 10 मार्क्स का होता है। जो सेकंड सेक्शन होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न होता है एग्जाम का। टोटल 100 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता है। तो ये हमारा पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और यहाँ इस चैनल पर हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स हम इस चैनल पर पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम इस पर पढ़ाई करेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं या कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सिलेबस चेंज होना चाहिए। ठीक है, वो क्यों बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि 70 और 30 का रेशियो होना चाहिए। ये अभी अभी फिलहाल हमारा कितने का है? 50-50 का। तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि जो जिनका सब्जेक्ट अच्छा होता है ना, अब उनको जीएस वगैरह पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है। तो अभी जो 70 मार्क्स अगर हो जाएगा तो 30 मार्क्स की सीडीपी हो जाएगी, 70 मार्क्स का सब्जेक्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना मैथ्स और फिजिक्स, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर 1% ऐसा होता है कि सिलेबस चेंज हो जाए, तो जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिलेबस सब्जेक्ट का सिलेबस तो कम होना नहीं है ना। तो जहाँ 50 मार्क्स का है वो 70 मार्क्स का हो जाएगा, तो सिलेबस तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा जो हमारा सब्जेक्ट का है। तो इसीलिए सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर अब पैटर्न समझने के बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन सी यूनिट्स हमें फिजिक्स में पढ़नी है। तो थोड़ा सा पहले सिलेबस को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, तो जो हमारा एलटी मैथ्स में जो हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट है, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारी है मैकेनिक्स। पहली फर्स्ट यूनिट मैकेनिक्स हमारा इसमें आएगी, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर एनालिसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं, कर्ल क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो आता है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें हम इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, फिर इसी यूनिट में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, डायनामिक ऑफ रिजिड बॉडी एंड आइडिया ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन, ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जिसके अंदर टॉपिक है वो विस्कोसिटी। फिर हमें इलास्टिसिटी पढ़नी है, इलास्टिसिटी में हमें पढ़ना है हुक्स लॉ, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, ये सब हमें इसके अंदर पढ़ना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो पढ़नी है हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़नी है। ठीक है, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमें पढ़ना है। इसके अंदर जो सारे के सारे सब टॉपिक्स हैं ये हम स्टडी करेंगे डिटेल में। सेकंड हमारी जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, गॉस थ्योरम क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें इसमें क्या करना है, कवर करने हैं। फिर हमारे इसी में नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें पढ़ना होगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा क्या होता है, लॉरेंज फेराडेज लॉ क्या है, लेंज लॉ क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सब हमें इसमें पढ़ना होगा। मैक्सवेल इक्वेशन इसी यूनिट के अंदर आएगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट यूनिट आ जाएगी हमारी थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, है ना, अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम पढ़ेंगे एंथैल्पी क्या है, हेल्महोल्ट्ज एंड इंटरनल एनर्जी फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, काइंड थ्योरी ऑफ गैसेस हमें इसके अंदर पढ़ना होगा, थ्योरी ऑफ रेडिएशन हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमें इसके अंदर पढ़ना है। फिर जो नेक्स्ट यूनिट हमारी आएगी इसके अंदर ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं कि भाई हमारा वेव ऑप्टिक्स क्या है ना, रे ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब आ जाएगा। फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें हाइजेंस प्रिंसिपल वगैरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सब इसके अंदर हमें पढ़ना होगा। पोलराइजेशन क्या है ये हमें पढ़ना होगा। अब नेक्स्ट यूनिट आएगी वेव एंड ऑसिलेशंस, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन, थोड़ा 11th का पोर्शन है ना। डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होते हैं, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होते हैं। फिर हमारा आ जाएगा वेव मोशन, अल्ट्रासोनिक इसके अंदर आ जाएगा। फिर हमारी इसमें एप्लीकेशंस आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट यूनिट जो हमारी आएगी वो आएगी हमारी मॉडर्न फिजिक्स। इसमें हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी होगी, है ना, कुछ ऑपरेटर्स फॉर्मुलेशन पढ़ने होंगे, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती हैं, है ना, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या होता है, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एटॉमिक मॉडल्स एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा क्या है, थॉमसन मॉडल,
रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है, ये एलिस कपलिंग क्या होता है, जीजी कपलिंग क्या होता है, ये सब हमें इसके अंदर पढ़ना है। थोड़ा लेजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लेजर्स क्या है ना। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा सब एटॉमिक पार्टिकल फिजिक्स आ जाएगी, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी यूनिट आ जाएगी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें नेटवर्क थ्योरम, सारी थ्योरम्स पढ़ेंगे हम कि हमारा भाई इसमें थेवेनिन थ्योरम क्या होती है, नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, ये सब पढ़ना है हमें इसमें। फिर हमें इसमें पढ़ना है हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, कुछ टॉपिक्स इसमें 12th के भी हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हमें पढ़नी है, ऑसिलेटर्स हमें पढ़ने हैं ना, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, ट्यून डायोड ऑसिलेटर्स क्या होते हैं। फिर बूलियन अलजेब्रा हमें पढ़ना है, ठीक है, कि ये डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल की कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन होता है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन होता है। लॉजिक गेट्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना, और गेट के सारे लॉजिक गेट्स होते हैं। अब कौन कौन से यूनिवर्सल गेट है, नॉर एंड नैंड गेट, ये हमें इसके अंदर पढ़ना है। अब लास्ट यूनिट जो इसके अंदर होगी वो होगी हमारी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें हमें पढ़ना होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ना है, एलिमेंट्री लैटिस डायनामिक हमें इसके अंदर पढ़ना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़नी है ना, कि डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, डायामैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होता है, ये सब हमें इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। और एलिमेंट्री बैंड थ्योरी, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, होल इफेक्ट्स क्या होता है, होल कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था, ये कंप्लीट हमारा सिलेबस है जो हमें एलटी फिजिक्स के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पर अभी आज हमने क्या किया, आज हमने अपना डिस्कस किया कि क्या हमारा एग्जाम का पैटर्न है, कौन क्या हमारा सिलेबस है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स यूनिट स्टार्ट करेंगे, और इसका फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर एनालिसिस से, ठीक है। तो अगर आप भी एलटी फिजिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।